हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अनुपात तथा समानुपात का आज भाग नंबर 1। चलिए आज बहुत ही अच्छे अच्छे जो सवाल हैं और कुछ इसके जो है नियम हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो अनुपात तथा समानुपात के जो कुछ नियम हैं, जैसे पहला नियम होगा मध्यानुपाती, मतलब दो संख्या देगा ए तथा बी, कहेगा कि इनके मध्यानुपाती की बताइए कि क्या होगा इनका मध्यानुपाती। तो उसके लिए एक सूत्र लगा देंगे अंडर में ए बी। दूसरा सूत्र तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती का जो सूत्र बनेगा x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। इन्हें डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं, जिससे आपको सवालों में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है तीसरा चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती के लिए क्या होता है, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और x। इसका मतलब होगा अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा। तो देखिए ए की x के साथ जब गुणा होगी, मतलब कुल मिलाकर जब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कंडीशन ऐसा आ जाएगी, ए गुणा एक्स बराबर बी गुणा सी। तो एक्स यहीं रोक लिया और ए इसके जो है ए को जो है इसके बटे में ले गए, यानी बी और सी के बटे में ए को ले गए। तो ये तो इसका चतुर्थानुपाती हो गया। तो ये कुछ इसके नियम थे जो कि सवालों में आपको जो है हेल्प देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं और इसके जो नियम थे 3 वो आपने समझ लिए। क्वेश्चन नंबर पहला, 6,24 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो देखिए 6,24 का मध्यानुपाती का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। जो इसका फॉर्मूला था, ठीक है, ए तथा बी। तो ए तथा बी का जो मध्यानुपाती का सूत्र था, मध्यानुपाती, तो वो सूत्र था देखिए अंडरूट में ए बी। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अंडरूट में ए बी ये जो था सूत्र था। अब ए के स्थान पर हमारे पास क्या है 6 और बी के स्थान पर क्या है 24। जैसे यहाँ रखेंगे अंडरूट में आ गया 6 गुणा 24। तो 6 गुणा 24 की जब इन दोनों के आपस में गुणा करा गया था, कितना आ जाएगा 144। 144 का जैसे वर्गमूल निकालेंगे क्या आ गया 12। कि देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन नंबर पहला। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 18,24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो इसके लिए एक सूत्र था x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ए और बी में देखिए दो संख्या दे रखी है, ये सूत्र हो गया है ना, फॉर्मूला हो गया हमारा। उसके बाद x यहाँ पे देखिए b की वैल्यू 24, तो इसे दो बार लिख लेंगे 24 गुणा 24, क्योंकि दो बार इसलिए लिखना पड़ गया, सूत्र में इसकी घात 2 आ गई, अपॉन ए की वैल्यू कितनी 18। 6 चौक 24 और 6 18, 3 अट्ठे 24, 8 चौक कितना हो गया जी 32। 32 जो होगा वो तृतीय अनुपाती होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 2:3, 4:7, 5:8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले 2:3 लिख लिया हमने, 4:7 लिख लिया, तथा करके 5:8 लिख लिया। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। और इस अनुपात को हमने 2/3 कर लिया, इस अनुपात को हमने 4/7 कर लिया, और इस अनुपात को हमने 5/8 कर लिया। ये कर सकते हैं, अनुपात में संख्या बटे में आ जाएगी इस तरह से, है ना। तो देखिए इनके बीच का अंतर कितना हो गया, अंतर अगर हम यहाँ देखते हैं तो इनके बीच का अंतर हो गया 1। तो 1 से अगर हम भाग करेंगे 2 को, तो 2 से देखिए है ना, 1 से जब 2 को भाग करेंगे तो 2 बार ही कटेगा। इसके बीच का अंतर देख लीजिए कितना हो गया 3, और 3 से जब इसे भाग करेंगे तो 3 करा 3 और 3 3 3 3, इस तरह से कट गया। इनके बीच का भी अंतर कितना हो गया जी 3 का हो गया। 3 से जब 5 को भाग करेंगे, 3 से जब 5 को काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 करा 3, 3 18, 3 18। आप मुझे बताइए, क्वेश्चन में पूछ लिया है सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो इसमें ये बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन गई जो भाग करके हमने देखी यहाँ पे, ये या ये वाली संख्या देखिए सबसे बड़ी, क्योंकि यहाँ पर 1.33 है, 1.66 है, और जो संख्या 2 है वो सबसे बड़ी है इनमें। तो इसलिए अनुपात जो होगा अनुपात क्या हो गया 2:3 सबसे बड़ा हो गया। ठीक है ना, सबसे बड़ा। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती देखिए कैसा करेंगे। सबसे पहले ने लिख देंगे 5, 9, 12, फिर इसका जो चतुर्थानुपाती इन्होंने पूछ लिया उसको हमने x मान लिया। ठीक है, तो इसे जो है अनुपात में सेट करना है। देखिए किस तरह से, 5:9:12:x, इस तरह से करना है। ठीक है, अगर इस तरह से हमने कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा, यानी 5 गुणा x बराबर कर देंगे 9 गुणा 12। तो x बराबर आ गया 12 नामा 108, और बटे में इधर से आ गया जी 5। ठीक है ना, अब इससे इसे भाग कर देंगे। तो जब इसे इससे भाग करेंगे x बराबर, जब हम इसे भाग करेंगे 5 एकना 5 और 5 दूनी 10, फिर 5 एकना 5 और 5 छंग 30, 21.6 जो होगा इस सवाल का सही आंसर होगा।
ठीक है, 5 दूनी 10, 5 छिकना 5 और बचे कितने 3, फिर पॉइंट लगाकर 0, 5 6 30। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने क्या करा, अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा। तो इस तरह से हमें सवालों को सॉल्व करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 675 रुपए को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभाजित करो। तो सबसे पहले ए अनुपात बी बराबर 5:4 ये दे रखा है इनका। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए ए का हिस्सा अगर हमें निकालना है तो इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का योग आ जाएगा जी 9, 5 4 कितना होगा 9। ए का हिस्सा निकालना, ए का देखिए यहाँ कितना है, यही से हम इस तरह से भी कह सकते हैं ए बटे बी बराबर 5/4। ठीक है, तो ए का कितना मान है यहाँ पे देखिए 5 है। तो हम क्या करेंगे, जब ए का जो है हम मान निकालते हैं, ए का मान, तो देखिए 5 ऊपर कर लेंगे, यह कह देंगे 675 और गुणा 5/4, क्योंकि ए बटे बी का ए बटे बी में ए का मान निकाल ले कितना बनेगा, या ए का हिस्सा निकाल ले कितना बनेगा। तो 5/4 निकलने के टोटल देखते हैं कितना है 9, तो 5/9, क्योंकि ए का जो भाग है वो 5 है ऊपर, और इन दोनों का योग जो है 5 4 कितना हो गया 9। तो जो योग होगा वो बटे में लिखेंगे और जिसका मान निकाल लेंगे उसे ऊपर रखेंगे। जैसे यहाँ पे 5 रख दिया और इन दोनों का योग यानी 9 था वो नीचे लिख दिया। तो जब इसे काटेंगे कट जाएगा 75 बार। 75 की जब 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25, हाथ से लगे जी 2, 5 7 35 और 2 कितना हो गया 37, 375। ठीक है ना, 375 रुपये तो आ गए ए के। अभी हमें निकालना बी के रुपए कितने हैं, तो बी का अगर हमें निकालना पड़ेगा, बी का मान कितना है, ठीक है, या बी के कितने रुपए हैं। तो देखिए बी का जो है यहाँ पे 4 है, कितना है 4, तो 4 को ऊपर कर देंगे, टोटल इनका कितना है, टोटल इनका है 9, वो नीचे कर देंगे और गुणा कितने की करा देंगे, जो रुपए दे रखे 675। तो देखिए 9 से यो कट जाएगा 675 बार, क्योंकि 9 7 63 और 9 5 45। जब 4 की 75 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 300 रुपये। तो ये बी का मान आ गया, यानी कि बी का हिस्सा कितना आ गया, बी का जो मान आया 300 रुपये, ए का जो मान आया 375 रुपये। मतलब इसके पैसे ये बने और इसके पैसे ये बन जाए। आप इन दोनों को जोड़ लो, उत्तर की जांच में अगर पता करना है कि हमारा सवाल सही है गलत, इन दोनों को जोड़ लो। जोड़ हमारा 675 आ रहा है कि नहीं, देखो 300 और 375 को जब जोड़ेंगे तो 675 आ गया। इसका मतलब सवाल बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात सी का मान बताना है, कितना बनेगा। तो देखिए ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 8:9। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर बी का मान कितना है, यहाँ पे देखिए बी का जो मान है वो कितना है 8 और यहाँ बी का मान कितना है 4। इसका मतलब हमारे पास बी का मान बराबर होना चाहिए। तो कितने से गुणा करनी चाहिए, यहाँ पे 2 से गुणा करनी चाहिए, क्योंकि मान बराबर हो जाएगा। तो देखिए ए अनुपात बी बराबर, जैसे हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। अब ऐसा नहीं कि इसमें गुणा कर देंगे, कि बी का मान बराबर करना तो बी में गुणा करेंगे। देखिए गुणा जब भी होगी तो पूरे लाइन में ही होगी। तो 4 दूनी कितना हो गया 8 और 3 दूनी कितना हो गया 6। ठीक है जी, बी अनुपात सी बराबर 8:9। अब मुझे एक बात बताओ, उसने क्वेश्चन में किसका मान पूछ लिया, तो ए अनुपात सी का मान पूछ लिया। तो ए अनुपात सी का मान, अब देखिए बी का मान हमारे पास एक जैसा हो गया, यानी कि 8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है। तो हमें बताना किसका है, ए अनुपात सी का। तो ए का मान कितना है यहाँ पर 6 अनुपात, और सी का मान कितना है यहाँ पर देखिए कितना है 9। इस तरह से हमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर वो चलिए ये तो ए अनुपात सी का हो गया, आपसे पूछ लेता ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ। पहली कंडीशन में तो ये वाला मान पूछ लिया, दूसरी कंडीशन में उसने ये वाला मान पूछ लिया, तब क्या करते आप, तब तो भाई यही करना पड़ता ना। तो देखिए ए का मान कितना 6 और बी का हो गया 8 और सी का हो गया 9। ए 6:8:9 इस सवाल का सही आंसर। मतलब इसमें पूछा ए सी का तो 6:9, 3 से इसे काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो ये इस तरह से भी हो जाएगा 2:3 भी इसका विकल्प में ऑप्शन आपको मिल सकता है। अगर 6:9 ना मिला तो इसे काट लेना आप इस तरह से, दो सेमी पाढ़े से है ना, दो ये कट जाए 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2:3 यहाँ इस तरह से बन गया। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया हो। चलिए आपको इस तरह से पूछ ले या इस तरह से पूछ ले तो आप कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 7,
W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 तथा W1 अनुपात W3 बराबर 1:2 हो तो W2 अनुपात W3 का मान बताना है, कितना होगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को। W1 अनुपात W2 बराबर कितना है, 2:3 और W1 अनुपात W3 बराबर 1:2। तो क्वेश्चन में वो कुछ भी दे सकता है, घबराने की कोई बात नहीं, बस हमें चेक ये करना है। यहाँ देख लीजिए W1 2 दे रखा और यहाँ W1 1 दे रखा, मतलब कमी इधर हो रही है, इधर नहीं हो रही, ठीक है। और जिधर कमी होगी, जितने की होगी उतने से गुणा कर देंगे। तो यहाँ कितने की कमी है, यहाँ पर देखिए 2 है W1 का मान और यहाँ पर 1 का। इसका मतलब हमें मान बराबर करने के लिए इधर गुणा करनी पड़ेगी 2 से, क्योंकि 2 का ना 2 तभी तो 2 बनेगा इधर। तो देखिए गुणा जो है पूरी लाइन में करेंगे तो 2 यहाँ पे देखिए 2 दूनी कितना हो गया 4 और 2 का ना 2, मतलब W1 अनुपात W3 की जो वैल्यू बन गई 2:4 की बन गई और W1 अनुपात W2 बराबर 2:3। हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया W2 अनुपात W3 बराबर इसका मान कितना होगा। तो W2 का मान कितना है यहाँ पर 3 अनुपात W3 का मान यहाँ पर कितना बन गया 4। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन अब आप नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ जितने क्वेश्चन आज के कराए गए हैं वो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।